हमारा अगला सत्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र और इतिहास के ऊपर है, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आचार्य सुभेश शर्मा जी को और मत सत्र की संचालिका सुप्रिया शर्मा जी को। मैं एक बार सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया जोरदार तालियों से आचार्य सुभेश शर्मा जी का स्वागत करें। भले ही सभागार में लोग कम हैं, लेकिन तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए और आपकी तालियों से ही आपके उत्साह का पता चलेगा। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं और ये हम सबका सौभाग्य है। सभी ज्योतिषाचार्य जिन्होंने ज्योतिष विद्या के गुणों को हमें सिखाया और हमारी धरोहर को बचा कर रखा, और ये आशीर्वाद ही है ज्योतिषाचार्यों का जो आज महाकुंभ में सभी ज्योतिषाचार्यों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और ये महामिलन हो रहा है। सुभेश शर्मन जी, आप ज्योतिष की जगत में बहुत बड़ा नाम है और आपने ज्योतिष विद्या को जो इतना बढ़ावा दिया है, बहुत सारे शिष्य आपके रहे जिन्होंने आपने बहुत कुछ सिखाया और अब वो लोगों की मदद कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि ज्योतिष की ऐसी क्या शक्ति है जो इंसान की जिंदगी बदलने तक की पावर रखती है? अगर इस विषय पर बात करें तो ठीक उसी प्रकार की शक्ति है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और उसे तिनके का सहारा मिल जाए, तो तिनका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वहां पर। ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि आप अपने जीवन के विषम परिस्थिति को, जो आपको ज्ञात नहीं है, सिर्फ संसार में एकमात्र ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आने वाला समय कैसा है, आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा होगा। अगर इसको थोड़ा बड़ा कर ले तो और सोचते हैं, अंतरिक्ष में होने वाली जितनी घटनाएं हैं, जैसे हम थोड़ा विस्तार से करें तो सूर्य ग्रहण है, ज्योतिष गणित के अलावा कोई सिद्धांत है ही नहीं संसार में किसी के पास। नासा भी सोचता है कि उसे कैसे बताना पड़ेगा, लेकिन प्रमाणिकता अगर कहीं है ज्योतिष में इस चीज को जानने की, तो ज्योतिष के अलावा कहीं है भी नहीं। और चर्चा करें अगर इस पर थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारे जो भारतीय दर्शन में देखते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहार हैं। प्रत्येक दिन भारत में एक नया त्योहार होता है और हमारी भारत की जो जनता है वो धर्म भीरू है। वो उसको प्रत्येक दिन का एक सही गणना चाहिए। जैसे आज एकादशी का दिवस है जी। और आप समझिए कि कुंभ का महोत्सव चल रहा है और कुंभ महोत्सव में हम लोग ये जान पाए, ये सिर्फ ज्योतिष की गणना के आधार पर है कि फला दिन फला तिथि से कुंभ महोत्सव होगा। अगर हम बृहस्पति का सिद्धांत देखें, बृहस्पति ग्रह देवगुरु बृहस्पति जब संचार करते हैं तो 11, 12 और 13 इन कभी कभी उसका कालखंड 14 महीने का भी माना गया है। ये एक इस पे रहस्य की चर्चा कर रहा हूं। अधिकतर लोग जानते हैं कि 13 महीने में बृहस्पति बदल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ अधिक मास होता है, तिथियां घटती बढ़ती हैं। आज हम ये जान पाए, जो पूरे विश्व के लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ महोत्सव में आए हैं, वो सिर्फ ज्योतिष की ताकत से जान पाए हैं कि कुंभ महोत्सव होगा तो हमें फला तिथि पर होगा तब जाना है, और कोई विज्ञान है ही नहीं। बिल्कुल, ज्योतिष में तो बहुत शक्ति है और महाकुंभ भी यहाँ लगा हुआ है, भव्य महाकुंभ चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि ज्योतिष और महाकुंभ का भी गहरा संबंध है। ज्योतिष की गणना के अनुसार ही महाकुंभ की तिथियां निर्धारित होती हैं। इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। आप और एक विचार करिए, संसार में किसी भी कालखंड के बारे में सटीकता से जानना ज्योतिष के बिना संभव है ही नहीं। कोई गणित है ही नहीं वैदिक के अलावा संसार में। सारे लोग उसी के आधार, जितने भी लोगों ने रिसर्च की है, जैसे हम कहते हैं कि 645 ईस्वी में जो है इंसान यहाँ पर आए, इसको हम प्रमाणिक मानते हैं। अब थोड़ा और पीछे लेके चलूंगा मैं आपको। भगवान शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले आए, तब भी कुंभ था। और उससे पहले लेकर के चलता हूं आपको, देवदानव संवादे मध्यमाने महोदय। शास्त्र कहता है देवताओं और दैत्यों के बीच में जब अरणि मंथन हुआ
तब जा करके समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान आए। ये कालगणना हमारे पास सटीक है, कितने करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना हुई, इसका गणित अगर कहीं है तो ज्योतिष के आधार पर है। और फिर आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब वृष राशि में होते हैं तब यहां पर कुंभ होता है प्रयागराज में। जी। और एक और प्रामाणिकता की बात कर लेते हैं, जो पौराणिक है वो स्वतः ही प्रामाणिक है। हमारी यहां से सूर्य की दूरी कितनी है ये हमारी ज्योतिष का विज्ञान बताता है। मंगल हमसे कितना दूर है ये सिर्फ ज्योतिष के गणित के अलावा कहीं, वैदिक गणित के अलावा कहीं नहीं है। कौन सा ग्रह हमसे कितनी दूर है, उस कितने दिन में अपना परिभ्रमण करता है, ये भी सिर्फ ज्योतिष बताता है। और चर्चा करते हैं इस पर। आज आप हम सब जो एकत्र हुए हैं ना, वो पंचांग में देख करके कि फला तिथि को सूर्य इस राशि में संचार करेगा और बृहस्पति इस राशि में संचार करेंगे तो प्रयागराज में कुंभ होगा, ये तय करने की ताकत अगर किसी में है, शक्ति है, तो सिर्फ ज्योतिष में है। और कोई विज्ञान है ही नहीं किसी के पास में। कौन सा गणित है बता दीजिए। और आप एक विचार करिए, इतना वृहत मेला, मेला शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आम जनमानस की भाषा को तक चला जाए। ये इतना जो अपार जन समूह है, इसको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, एक संदेश गया है खाली कि फला समय पर हमारे। अच्छा, फिर और एक देखिए, हम जो हमारी दूरबीन है, दूरबीनों का काफी चलन है, तो उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि बृहस्पति इस समय ऊर्जा में है। इससे भी आगे चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं ग्रेविटी फोर्सेज की। अब ग्रेविटी फोर्सेज क्या है? हाई टाइड लो टाइड होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पर आप विचार करिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द कहां से आया? वो गुरु का आकर्षण है, देवगुरु बृहस्पति का आकर्षण है, यही गुरुत्वाकर्षण है संसार में। और जो ग्रेविटी फोर्स है, जो ग्रेविटी वर्ड है, वो भी गुरु की उत्पत्ति है, वो भी गुरु से आया है। आप देखो ना कहां छूट गया संसार। बीच में कुछ आए लोग, उन्होंने अपने हिसाब से साहित्य को ऊपर नीचे किया। और हमारे देश में आज से नहीं, शताब्दियों से अनेकों तीर्थयात्री पूरे विश्व से आते रहे। और आज आप प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देख सकती हैं, आज हम जहां बैठे हैं प्रयागराज की भूमि में, यहां पर लगभग 65 देशों के लोग आए हुए हैं। उनके लिए ये खाली एक कौतूहल का विषय नहीं है, उनके लिए जिज्ञासा का विषय है, उनके लिए साधना का विषय है। वो अनुसंधान के रूप में लोग आते हैं, वो कुछ रिसर्च जान। देखिए कितना भारतीय यहाँ पर है और विश्व के सब लोग हैं। तो पूर्ण प्रमाणिक अगर कोई बात कर सकते हैं तो हम ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के वैदिक गणित के माध्यम से कर सकते हैं। और आज भी जितने मुहूर्त हैं, जितना समय निर्धारित होता है, इसमें अमृत मुहूर्त है। और अमृत की जो घटना हुई दैत्यों और जो है वो देवताओं के बीच में, वो सब जानते हैं, लेकिन क्यों हुई उसका भी कारण जानेंगे। आप अपना सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम लोग सभी जान रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि करोड़ों लोग आ रहे हैं और संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, हमारे पाप दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ ज्योतिष महोत्सव में ये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मीलों मीलों दूर पैदल चल के आ रहे हैं, यहाँ आके केवल मोक्ष प्राप्त नहीं होना, पाप नहीं धुलने, इसमें और भी चीजें हैं जो उनको जानना जरूरी है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो हम लोगों को अपने शब्दों को ठीक करना चाहिए। यहाँ पाप धोने नहीं आए हैं, हम पुण्य प्राप्त करने आए हैं। अनेक जन्म कृतम, जब कई जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब आप कुंभ महोत्सव में जाते हैं। 800 अरब लोगों की जनसंख्या है पूरी दुनिया में, और कितने लोग आ रहे हैं? 10%। तो बाकी क्यों नहीं आ सकते? अवसर तो सबके पास में है। ये पुण्य अर्जित करने का समय। और पुण्य कब अर्जित होता है? जब आप सत्कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। हमारे यहाँ अगर हम आपने जो प्रश्न किया उसकी थोड़ी पीछे लेकर के चलता हूँ। संसार में भारतीय दर्शन से बड़ा कोई सामाजिक सौहार्द नहीं है। आप जब गंगा में स्नान करने जाती हैं तो आपसे किसी ने आपकी जाति नहीं पूछी होगी, किसी ने आपका वर्ण नहीं पूछा होगा। बड़े बड़े महापुरुष जितने लोग स्नान कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, वो भी कर रहे हैं, हमारे दिगंबर महापुरुष स्नान करते हैं। वो कहां से आते हैं, कहां साधना करते हैं, और फिर एकदम से कुंभ के महोत्सव में लाखों करोड़ों की संख्या में दिखाई देते हैं। आप बाद में ढूंढ करके दिखा दीजिए उनको। अगर हम इसमें विचार करें तो भारत ये एक कार्य के लिए, सिर्फ किस कार्य के लिए?
स्नान करने के लिए आते हैं। इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। संसार में से जल को हटा दीजिए, हमारे वरुण देव हैं वो, वरुण देव है ना, हमारे तो जल देवता जो हैं वो वरुण देव माने गए। और संसार में से अग्निदेव भी हैं, वो भी अग्निदेव हैं। पृथ्वी देव हैं, पृथ्वी जो है हमारे, अगर पृथ्वी हटा लें, अग्नि हटा लें, वायु हटा लें, तो आकाश भी हटा लें हम, अगर ये सब हमारे देवताओं की संज्ञा में है, तो आकाश अगर हट जाएगा तो वर्षा नहीं हो सकती। और अग्नि हट जाएगी तो हम अपने शरीर की क्षुधा को समाप्त नहीं कर सकते। और जल चला जाएगा तो हम अपनी तृषा को समाप्त नहीं कर सकते। ये पंच महाभूत की जो हम बात करते हैं, यही तो साक्षात प्रकृति का दर्शन है। और हम जितने भारतीय दर्शन की चर्चा करते हैं, तो भारतीय वाङ्मय इतना विस्तृत है, जिसके प्रत्येक पक्ष पर बहुत सारे लोग आए पूरे विश्व से, उन्होंने खोज की। आप मेले में जब जाती हैं, आप जाते हैं, सब लोग प्रयाग से जुड़े हैं तो सब जाते ही हैं। आपसे कोई आई कार्ड तो चेक नहीं हुआ ना आपका, लेकिन आप उत्साह से जा रही हैं। आपको मालूम है कि आपके पूर्वजों ने इस परंपरा का निर्वहन किया है। लेकिन खाली परंपरा का नहीं, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारा संसार में सामाजिक समरसता का अगर कोई सबसे बड़ा संदेश है तो कुंभ महोत्सव है, जहां प्रत्येक जाति वर्ण समाज का व्यक्ति एक ही कार्य के लिए उसी जल में स्नान करता आकर के, जहां भगवान भी उपस्थित है, सरस्वती ज्ञान की सरस्वती है, और हमारी भक्ति की गंगा बह रही है, और माता यमुना वहां बह रही है, उसमें आकर के स्नान करता है। और एक ही पवित्र कार्य के लिए। हमारे यहाँ लिखा है शुद्धिकरण आवश्यक है, लेकिन पवित्रीकरण ज्यादा आवश्यक है। पवित्रीकरण में स्वतः ही शुद्धिकरण होता है, वहां बदलने की जरूरत है ही नहीं किसी को। तो ये कितना विशाल अपार जन समूह, जिस अपने सर पे, आप ग्रामीण क्षेत्रों की माताओं को देखिए, सर पे एक कट्टे में सामान रख करके वो गंगा स्नान के लिए आई है। और आप प्रयाग की भूमि की बात करें तो ये वो भूमि है जहां कुंभ महोत्सवों के अवसर पर इस देश की, राष्ट्र की स्वतंत्रता से लेकर के हमारी संस्कृति कैसे संरक्षित होगी, इस पर कुंभ महोत्सव में चर्चा होती थी। हमारे शंकराचार्य भगवान ने ये सब परंपराएं शुरू करी आकर के। उससे पूर्व में भी देवता और दानव भी ऐसी उपस्थितियों के लिए हैं, वो भी अपने पुण्य अर्जित करने आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये पुण्य अर्जन का स्थान है, पाप धोने का नहीं है, पुण्य अर्जन की जगह है। बिल्कुल पुण्य अर्जन हो भी रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग आ भी रहे हैं। महाराज जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग खुद ही खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन जो ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव है, हमारा एक ध्येय है कि ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग ज्योतिषों से जुड़े, ज्योतिषाचार्य से जुड़े और ज्योतिष के गुण रहस्यों को जाने, वो जाने कि ज्योतिष में कितनी शक्ति है। तो हम सभी लोगों को, जैसे महाकुंभ से सभी जुड़ गए हैं, ऐसे ही संपूर्ण जनता को कैसे ज्योतिष से, ज्योतिषाचार्यों से और ज्योतिष विद्या से जोड़ सकते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो तिथि, वार, नक्षत्र और भारतीय दर्शन में विश्वास रखता है, वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जिसे एकादशी का व्रत करना है, वो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जिसे पूर्णिमा के बारे में जानना है, वो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जिसे अपने बच्चे का नाम करना है, वो भी नामकरण किया है, वो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जिसने अपने विधि पूर्वक भारतीय संस्कृति को लेकर के और वेद की परंपरा से विवाह किया है, जिसने ब्रह्म विवाह किया है, वो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। जिसने अपनी दुकान का शुभ मुहूर्त किया है, वो भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। और आप हमारे यहाँ तो षोडश संस्कार की जब हम बात करते हैं, तो गर्भाधान संस्कार से जब हम प्रारंभ करते हैं, तो पुंसवान, जातकर्म और विवाह संस्कार से लेकर के, अन्नप्राशन संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक की परंपरा, वो सब ज्योतिष से जुड़ी हुई है। तो ज्योतिष के विस्तार में कमी नहीं है। और आज एक और एक बात मैं करना चाहूंगा आपसे। इतना युवा आपके कुंभ में स्नान करने आ रहा है, वो भारतीय दर्शन को ही तो देखने आया है। यही तो मेरी संस्कृति है, यही तो हमारे भारत की संस्कृति है। यही तो आप समझिए, जो आपने सुना है सुजलाम सुफलाम, ये कहां से आया है? ये कुंभ महोत्सव की देन है। आनंद मठ ने जब प्रारंभ किया तो सब महापुरुष आते थे। और ये पुण्य भूमि वो है जहां चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है हमारा कुंभ, ये सामाजिकता से ओतप्रोत है, ये वैदिक परंपरा से ओतप्रोत है, ये भारतीय वाङ्मय के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ओतप्रोत है। और प्रत्येक व्यक्ति के घर में कलश होता है। तो कुंभ और कलश का दृश्य अगर हम करें तो दोनों एक ही हैं। और आप समझिए कि उस समय जब धन्वंतरी
भगवान जब कलश लेकर के आए तो विषय उत्पन्न हुआ कि इसको कौन ग्रहण करेगा, लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक घटना है। देवताओं की शक्ति जब घट गई तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं की शक्ति घटी। जी अब देवताओं की शक्ति घट गई तो उनको शक्ति अर्जन करना था। तो एक तय किया गया कि समुद्र का मंथन करते से उसमें से रत्न निकलेंगे और फिर ये तय हुआ कि कौन क्या क्या लेगा। तो पूर्व नियोजित था सब कुछ कि अमृत सिर्फ देवताओं को चखना है, जी। किसी और को नहीं मिलना चाहिए। अब देवता का अर्थ अगर विचार करेंगे तो देवता का अर्थ है देने वाला, जो आपको कुछ दे सके और आपके अनुकूल दे सके, आपके लिए अच्छा दे सके, वही देवता का संबंध रखता है। तो वो एक अलग उनका उस समय जो देवगुरु बृहस्पति थे, तो उधर दैत्यों के गुरु जो है शुक्राचार्य जी ने भी नियम बना दिया था कि ये लेके भागेंगे और तुम्हें इनसे छीनना है। उस छीना झिपटी में सारे विश्व के समाज का कल्याण हो गया। वो अमृत बिंदु अगर उस समय नहीं गिरी होती तो आज हम अमृत महोत्सव में कैसे एकत्र होते। तो इसलिए दैत्यों का भी बराबर का हाथ है इस शुभ कार्य में। ऐसा नहीं है कि वो अगर छीना झपटी नहीं होती, वो 12 कुंभ होते हैं, 12 कुंभ होते हैं, 4 पृथ्वी पर होते हैं, 8 देवताओं के यहाँ पर होते हैं। अच्छा और उसकी कालगणना है सबकी। हमारी पृथ्वी का 1 वर्ष और ब्रह्मा का 1 दिन बराबर होता है। इस कालगणना में कहीं कहीं अंतर हो सकता है लोगों के समझने की दृष्टि से, लेकिन ये ऐसा कार्य है ज्योतिष जिसने सारे विश्व को, आज तो विश्व भी आकर्षित है आपका पूरा का पूरा। आपकी प्रयागराज में लैंड होने वाली हर फ्लाइट में 10 20 50 विदेशी होते ही है। तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं। जी जी आप ये विशेषता की बात देखिए। तो ये आकर्षण नहीं है, यही देवगुरु बृहस्पति का आकर्षण है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वो गुरु का आकर्षण है, वो खाली ग्रेविटी फोर्सेज की बात नहीं है, उसमें बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। जैसे कुंभ की बात चल ही रही है तो हमारा माध्यम है कि हम आम जनताओं के सवाल जो है उसको थोड़ा सा खत्म करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब कुंभ में सब स्नान करने आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ यमुना जी है। अब उनका डाउट है हम कहाँ डुबकी लगाएं। क्या हम जो जहां मिलन हो रहा है, त्रिवेणी संगम का जहां मिलन है, वहां डुबकी लगाने से ही हमें पुण्य मिलेगा, या हम अगर दूसरे कहीं घाट पे डुबकी लगा लेंगे तो पुण्य घट जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे साथ लाइव भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कुंभ आए हैं, आना चाहते हैं। तो ये बता दीजिए कि कहीं भी डुबकी लगाएं क्या फर्क पड़ता है इससे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बड़े आनंद का विषय है। हमारा शास्त्र कहता है गंगा तव दर्शनात् मुक्ते, गंगा जी के दर्शन से मुक्ति संभव है। तो डुबकी की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब विचार करें कि कहाँ लगाना चाहिए। आप जल में जल मिला दीजिए तो क्या अंतर कर सकती है? नहीं। जमुना जी में डुबकी लगाने, जमुना जी का थोड़ा गहरा है, जल ज्यादा गहरा होता है। जी और गंगा जी तो, ये गंगा जी की क्रीड़ा स्थली है। आप हम सब जहां बैठे हैं ना, यहाँ भी एक दिन गंगा बहती थी। जी अब धीरे धीरे करके उसका क्रीड़ा क्षेत्र बढ़ गया और जब मन करें जब बदल जाती है। तो कहीं भी आप अमृत की एक कलश ले लीजिए और उसमें अमृत बिंदु डाल दीजिए। अब उसको वापस निकाल करके दिखाइए मुझे। नहीं निकाल सकते ना। तो वो अमृत बिंदु जो गिरे थे वो समानांतर रूप से जल में गिरे थे। और वो कहीं भी जहां आपको किनारा मिल जाए वहां आप उसमें स्नान कर लेंगे तो निश्चित रूप से वही पुण्य प्राप्त होने वाला है। इस भूमि में आना ही एक पुण्य की बात है। इस तीर्थराज प्रयाग में आप और देखिए, ऐसे ऐसे सन्यासी जी जो कहीं बाहर नहीं जाते, अपनी कंदराओं में रहते हैं, अपने आश्रमों में रहते हैं, बाहर नहीं आते, वो कुंभ महोत्सव में आकर के इसी माटी में रह करके, मिट्टी में रह करके सारी अब सुविधाएं बदल गई हैं। भौतिकता का युग है तो थोड़े कारपेट टाइप जीवन हो गया, वो अलग विषय है, लेकिन है तो माटी। ये विशेषता है हमारे भारत की। इसलिए जहां आपको स्थान मिल जाए वहां गंगा मैया में, जमुना मैया में गुप्त ज्ञान की सरस्वती। अब आप इसमें एक विचार करेंगे तो सरस्वती जी तो आपको दिखाई नहीं देती है, तो गुप्त रूप से है। इसलिए अमृत बिंदु भी इस गंगा जमुना के संगम में गुप्त रूप से है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहां अवसर मिले स्नान कर लेना। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का हमें ये प्रश्न आ रहा था, तो निश्चित ही आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा। महाकुंभ अपने आप में ही दिव्य भूमि बना हुआ है, संगम तट पर आप कहीं भी डुबकी लगाएं,
आपको निश्चित ही फल जरूर प्राप्त होगा। आचार्य जी, मैं आगे बात करूंगी और जानना चाहूंगी, गंगा, यमुना और सरस्वती जो यहाँ विलुप्त हैं, कुछ कहानी यहाँ की, प्रयागराज की, गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, जो हमें जानना जरूरी है। आप उस पे थोड़ा सा प्रकाश देखिए, डालें। अलग अलग जगह पर अलग अलग चर्चाएं हैं। क्या हुआ है, अभी हमारे एक बंधु मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो हमारे यहाँ शब्दों का कहीं ना कहीं अपभ्रंश होता है। तो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद में स्थानों के बारे में भी कुछ अंतर आया है। तो सरस्वती तो अंतर्वाहिनी है, और वो जहां जहां बहती है अंतर्वाहिनी के रूप में ही बहती है। ये जो स्थान है, यहाँ भी वो अंतर्वाहिनी है। आप गया में चली जाइए तो वहां जो है फल्गु जी हैं, वो भी गंगा हैं। वो आप रेत को उठाएंगे ना, तो उसमें जल आ जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे दूध में हमारे यहाँ पर मक्खन निश्चित रूप से है, और बल्कि वो नकली नहीं होना चाहिए। ठीक होगा तो उसमें मक्खन भी मिलेगा, और आपको उसमें छाछ भी मिलेगी। उसमें कई ऐसे पदार्थ हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। तो समय समय पर ऐसी कई घटनाएं हैं। जैसे हम पेहवा से प्रारंभ करें, सरस्वती नदी का उद्गम जो है गुप्त रूप से ही ज्यादा जगह पर है, तो वो यहाँ भी गुप्त रूप से उपस्थित है। और गंगा जमुना जी तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अमर उजाला भी जो है ज्ञान की गंगा बहा रहा है यहाँ पर। तो ये ज्ञान की सरस्वती के रूप में ही तो है, जो इतने महापुरुष हैं, इतने ऋषि हैं, इतने महर्षि हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये सब जो चल रहा है, ये हमारी सरस्वती का ही प्रवाह है। पहले आदि शंकराचार्य भगवान से हम अगर प्रारंभ करें, तो आप विचार करिए, उस समय कितने कम समय में उन्होंने 32 वर्ष की आयु में सारे भारत का भ्रमण किया। संसाधन नहीं थे, लेकिन साधन थे। साधना थी। साधना के बल पर इतनी कम उम्र में सारे भारत का भ्रमण करना, बद्रीनाथ से लेकर के केदारनाथ का दर्शन कराना, और उन तीर्थों को जागृत करना, जितने हमारे स्वयंभू लिंग थे उनको जागृत करना, यही तो ज्ञान है। और इस सृष्टि की उत्पत्ति पर अगर चर्चा करें, तो ये सरस्वती के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसका मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, संग सरस्वती स्वाहा। क्या है? संग सरस्वती स्वाहा। सरस्वती नहीं है वहां पर, सरस्वती संबोधन वाचक है, आपस में संवाद है। माँ और पुत्र का कैसे संवाद होता है? माँ को तू कह दो तो कोई उसका अपमान थोड़ी है, वो वात्सल्य है माँ का, वो प्रेम है माँ का। यही माता सरस्वती का प्रेम है। यही अपने पुत्रों के प्रति गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सबका कल्याण करते हैं। ये जो हमारी नदियां हैं, इनको हम माता के रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ स्त्री को माता माना गया है। तो माता सरस्वती गुप्त रूप से आप हम सबके अंदर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर हम उनको गाने के लिए कहेंगे ना, तो सब लोग एक जैसा नहीं गा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब गा सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ही ज्योतिष के विद्वान हैं सब यहाँ पर, और लाखों करोड़ों की संख्या में उनको मानने वाले लोग भी हैं, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिषी बन जाते हैं धीरे धीरे सीख करके। वो अभ्यास के कारण, वो ज्ञान के कारण ही तो सीखा जाता है। भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जो शब्द हैं, व्याकरण के जो माहेश्वर सूत्र निकले, ऐ उणे यरे लवे खेपे चेटे जो निकला, वही तो हमारी सरस्वती है। वही तो शब्द ज्ञान हुआ हमें। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं शब्दों के बीच में, आपस में संवाद कर रहे हैं, अगर शब्द नहीं होता, सरस्वती नहीं होती, तो कैसे चर्चा करते? मूक हो जाते सारे लोग। अगर मूक ही रहना था तो फिर संसार में ज्ञान का प्रसार कैसे होता? हमारे वेद जो हैं, उनमें इतना विस्तृत वर्णन है। संसार में जो कुछ हमने जाना है, हमारे पुराणों और वेदों से जाना है। और हमने नहीं, सारे विश्व ने उसी से जाना है। सबसे महत्वपूर्ण साहित्य सब हमारे यहाँ पर है। जो अन्य लोग आए, उन्होंने उस साहित्य को पढ़ा, अपनी भाषा में जैसा वो समझ सके वैसा लिखा, फिर उसका प्रचार भी वैसा ही चला होता जाए। इसलिए मैंने आपसे ये कहा, आपने प्रश्न किया कि वो क्या कथा है, तो कथाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसलिए कथाओं में नहीं जाना है,
हमें सही मायने प्रमाणिकता के साथ चर्चा पर जाना है। जी बिल्कुल, यही ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव की शक्ति है, जो हमें यहाँ एक ही जगह इतनी सारी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है। आचार्य जी, मैं आपसे और भी कुछ ज्योतिष के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ज्योतिष को जितनी गहराई में लोग समझेंगे, जानेंगे, उतना इस चीज को मानेंगे भी, क्योंकि कहा जाता है, और जहां तक मैंने भी सीखा है, कि हर चीज का समाधान अगर कहीं नहीं तो वो ज्योतिष में है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हम ज्योतिष में कम विश्वास करते हैं, रात के अंधेरे में वो वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी के पास चले जाते हैं, बोले मेरा कालखंड देखना ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये विश्वास की बात है और उसका फलित भी है। अब इसमें दो सिद्धांत हैं, एक तो खाली गणित है और एक फलित है। गणित का अर्थ हुआ कि आज तिथि कितने बजे तक है, आज नक्षत्र का प्रभाव कितने बजे तक है, आज योग का प्रभाव कितने बजे तक है, और उसमें करण क्या है, योग क्या है, तिथि क्या है, इनके बनने से क्या विशिष्ट योग बना। और एक बात क्या करना चाहूंगा, जो कुंभ योग बनता है ना, वो अमावस्या के पास में आकर के बनता है। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति जब एक संयुक्त विशिष्ट कालखंड में एक विशिष्ट नक्षत्र में होते हैं, वहां आकर के कुंभ महोत्सव बनता है। और अगर अमावस्या का संबंध हम ले लें तो पहले अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। जी। अच्छी बात एक ये है कि लक्ष्मी जी की पूजा ना अमावस्या के दिन ही होती है। जी। सारे संसार के लोग दीवे जलाते हैं तो अमावस्या को जलाते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बढ़िया साधन है। अमावस्या का संबंध हमारे डीएनए से भी है। हम ब्रह्मा, सारा संसार ब्रह्मा की संतान है, और ब्रह्मा मनुष्य शत्रुपा ने जो पैदा किए, तो जो है ब्रह्मा जी के कारण ही हमारा एक एक परंपरा चल रही है पूरे विश्व में। सारा संसार ब्रह्मा की सृष्टि के उत्पत्ति देवता हैं, वो इसको उत्पन्न करने वाले वही हैं। जब भगवान ने मानव का निर्माण की बात की तो क्या बनाया होगा, विचार करें। स्त्री बनाई कि पुरुष बनाया? पहले एक पुरुष बना दिया, पुरुष बना, अब ये कहें कि नहीं पहले स्त्री बनी होगी। तो मैं इसमें और रहस्य के पीछे लेकर के चलना चाहता हूं। हमारे यहाँ अनेकों धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनका नाम भी लोग ठीक से नहीं समझते हैं, उनके रहस्यों को जानना बड़ा मुश्किल। ऐसा लिखा है, अति गुहा तरम देवी देवानाम अभी दुर्लभम, इतना रहस्यमय है उसको जान पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो इतना रहस्यमय है, उसको जान पाना मुश्किल है, तो कैसे जाने? हमारे यहाँ सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है, इस सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि में सबसे क्या क्या चीज का निर्माण हुआ। तो इस सृष्टि उत्पन्न में भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ राजराजेश्वरी परमा देवी का मूल सिद्धांत है। तो उन समयों पर अगर हम चिंतन करते चले जाएं तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में भोग सृष्टि नहीं है, बहुत बाद में आई है जाकर के, मनुष्य भोग नहीं। अब इसका उदाहरण आप सोच लीजिए, व्यास जी जो हैं, व्यास जी के द्वारा उत्पन्न संतान है, तो जो हमारे यहाँ जो भोग नहीं है, खाली भगवान गणपति की उत्पत्ति कहाँ हुई, विचार करिए। माता पार्वती अंदर स्नान कर रही हैं, भगवान शंकर बाहर गए हुए हैं और दरवाजे पे आ गए हैं, और वहां पहरेदारी कौन कर रहा है? गणेश। और उन्होंने कहा है गणपति का निर्माण कैसे हुआ है, तो माता ने अपने उपटन से गणपति का निर्माण किया। आप विचार करिए, वहां भोग कहां पर है? बिल्कुल निर्लेपता है। यही सनातन संस्कृति है, यही मेरे भारत का दिव्य दर्शन है, जहां सब कुछ राष्ट्र के लिए है। संपूजका नाम, परिपालका नाम, यतेन्द्रिया नाम, तपोघना नाम, देशस्थ राष्ट्र कुलस्थ राज्य करो तो शांति। भगवान हम जो कुछ करते हैं भारत माता के लिए करते हैं, मेरी भारत माता के लिए हम काम करते हैं, और यही वांग्मय दर्शन है, यही भारतीय दर्शन है। आचार्य जी, आप बहुत गहराइयों से हमें समझा रहे हैं ज्योतिष की शक्ति क्या है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आजकल अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हमें मिल जाते हैं, कई तरह की रेमेडी हमें मिल जाती है। तो हम ज्योतिष जो असली हैं, और या हम सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, छोटी छोटी रेमेडीज आ रही हैं, उन पे विश्वास करें, या सही ज्योतिष को हम कैसे पकड़ें, कैसे समझें? और जो सोशल मीडिया ने ज्योतिष को खराब किया है, बढ़ाया है, या सही किया है, आपका क्या मानना है? देखिए, किसी विषय के विस्तार में उसके प्रचार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आप कुंभ की नगरी में बैठी हैं, आपको किसने बताया कुंभ है? सोशल मीडिया और हम एक छोटे से 50 रुपए के पंचांग ने। और आज नहीं,
आज की 100 वर्ष बाद भी कब कुंभ होगा ये भी हम उस माध्यम से बता सकते हैं। तो प्रचार के 2 प्रकार के माध्यम होते हैं। एक अच्छा प्रचार कर रहे हैं, एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने विषय को ठीक से समझा नहीं, तो आपको उस विषय पर समझा नहीं तो आप जितना बताएंगे उतना गड़बड़ बताएंगे या ठीक नहीं बता पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब लोग ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो मीडिया के संपर्क में भी नहीं आते और अपना काम करते रहते हैं, और बहुत ऐसे भी विद्वान हैं जो हर समय मीडिया के संपर्क में ही रहते हैं और उन्हीं के ज्ञान को हम मान रहे हैं कि यही पराकाष्ठा है। तो एक और बात कहना चाहूंगा, आप बाजार जब जाती हैं अपने लिए साड़ी खरीदती हैं तो कोई खराब साड़ी लेके आती हैं? लेके आती हैं? बिल्कुल भी आप सोने का जेवर खरीदने जाती हैं तो आप क्या मिलावट वाला खरीद के लाती है? बिल्कुल। ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किससे चर्चा कर रहे हैं। हमारा विश्वास किस पर होगा? जिस पर प्रामाणिकता होगी। तो भावनाओं में तो लोग सोशल मीडिया में बह जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलता। आप जो जो पानी का बुलबुला है ना, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता। अंजलि में जल रख लेंगी ना, तो आप दिल्ली तक नहीं ले जा सकते उसको, उसके लिए कैन लेकर के, कलश लेकर के जाना पड़ेगा। यही सिद्धांत है। जो श्रेष्ठ है वो सदा श्रेष्ठ होता है। उसको प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता नहीं होती। उसका प्रचार माउथ टू माउथ होता है। वशिष्ठ जी के पास गए, हमारे वशिष्ठ जी के पास गए या अन्य किसी विद्वान के पास गए तो पूछते हैं लोग, अरे भाई ठीक हो गया ना? बोले हाँ ठीक है। हो गई ना प्रामाणिकता? अरे भाई वहां जाना। ये प्रामाणिकता है और ये हमें तय करना है कि हम क्या खरीद रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर किसी ने ये लिख दिया कि आप जो है वो भोजन वहां रखा हुआ है और आप मन में आंखें बंद करके विचार कीजिए कि आपने सब खा लिया, तो पेट नहीं भरेगा, यानी कि आपको प्रामाणिकता नहीं होगी। यही समझने की आवश्यकता है। जब हम बाजार से खराब सामान नहीं खरीदते तो खराब ज्ञान क्यों खरीद रहे हैं? ये तो विचार करना पड़ेगा आपको। ये तो दर्शकों पर निर्भर करता है, ये तो उसके जानने वालों पर निर्भर करता है, ये तो जो उसको अपनाना चाहते हैं उन पर निर्भर करता है। इसलिए इस पर आप प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक निर्णय करके जुड़ना चाहिए। जो अच्छा है उसको अपना लीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। सब अच्छे हैं। हो सकता है मेरी भी मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं खराब ही हूं, और मैं हो सकता है बहुत खराब बातें कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा ही हूं। ये विचार की बात है। जी, हम लोग बस यही समझना चाहते थे कि क्या सोशल मीडिया ज्योतिष पर, सही ज्योतिष जो विद्या है उस पर प्रभाव डालता है या डाल रहा है? सोना कहीं चली जाइए आप लेकर के, जी उसकी उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती, जी वो प्रामाणिकता में कोई कमी नहीं जी आती। बिल्कुल। जब उसका टंच चेक होगा तो 24 कैरेट होगा तो 24 निकलेगा, जी 22 होगा तो 22 निकलेगा। आप देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष का एक और विचार करते हैं। संसार में ज्योतिष से बड़ा कोई पर्यावरणविद नहीं है। बिल्कुल। संसार की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की। आज हम कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, हमारे पूर्वज कहते हैं पीपल को पूज, बड़ को पूज, जी नीम को पूज, गूलर को पूज। ये है ना, गूलर पाकर ये सब पूछते हैं ना हम लोग। हम वृक्ष लगा करके ही तो पूछते हैं। गमले में पेड़ नहीं लगता, पेड़ भूमि में लगता है। जी इसलिए संसार में ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसने सभी चीजों को लेकर के, आप भोजन करने की शुद्धि का तरीका अगर जानेंगी ना तो ज्योतिष के माध्यम से जानती है। आप अपने जीवन में सारी शुभताएं ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं। आपका विवाह जो होता है ना, जब भी व्यक्ति का विवाह होता है जी एक शुभ मुहूर्त का निर्माण होता है और उस पर चर्चा होती है। उसी के माध्यम से हम तय करते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र कहाँ हैं, और आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस समय हमें विवाह करना है। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ है। मैं सोशल मीडिया की बात को आपको पक्का करके ला रहा हूं वहां तक। जी बिल्कुल। अब आपने सब अच्छा मुहूर्त निकाल लिया, सारे काम बहुत अच्छे कर लिए, लेकिन बैंड बाजा बजने में, और जब भोजन करते हैं तो कैसे भोजन करते हैं हम लोग? हमारे आप जब घर में भोजन करते हैं तो ठीक से बैठ के करते हैं जी बिल्कुल। कि खड़े खड़े कर लेते हैं? तो जब हमने हमने गड़बड़ी तो अपने यहाँ से शुरू की है। 200 प्रकार के भोजन के पदार्थ हैं, लेकिन उसका शुद्धिकरण नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। तो आप उसमें से क्या सेलेक्ट करती हैं? जो आपको अनुकूल होता है, जो जी आपको पसंद का है, जी जिसका टेस्ट आपको है, और टेस्ट के बाद भी अगर वो गड़बड़ हो बना हुआ तो छोड़ देती है ना। जी ऐसे ही लोग अपने ज्ञान,
अपने विज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन चलता वही है जो पौराणिक है, वैदिक है। हम किसी भी बात को अगर सिद्ध कर सकते हैं तो हमें वेद की आवश्यकता पड़ेगी। जी, बिना वेद के, बिल्कुल। क्योंकि ज्योतिष तो वेद का चक्षु है। जी। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु का सिद्धांत है। इसलिए हम यहाँ हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा डीप में ज्योतिष को तभी जान सकते हैं जब ऐसे महानुभाव हमारे बीच मौजूद होंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई भी कोई सवाल पूछना चाहता हो। जी, आपका कोई सवाल है? कोई माइक उन तक पहुंचाइए। इतना सारा आशीर्वाद सभी ज्योतिषाचार्यों का एक साथ प्राप्त हो रहा है, ये हम सभी का सौभाग्य है। हरे आपका कृष्णा। नाम बता। मनीष। जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, आपने बताया कि कोई ये खाना रखा है और आपने देखा और आपका पेट नहीं भरता है, किंतु मैं नहीं भरता है, लेकिन पूजा में कहते हैं कि आप मानसिक प्रणाम के साथ साथ मानसिक जलांजलि शिव जी को दे दीजिए, या कोई भी पूजा आप कर रहे हैं नहीं कर पाने पूर्ण रूप से, जैसे कि सोशल मीडिया पे आदि चल रहा है कि महाकुंभ लगाया, अगर आप वहां नहीं पहुंच पाते, कुछ गुरु महाराज हमारे करते हैं कि आप मानसिक स्नान कर लीजिए। हाँ। तो इसके बारे में हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार, अलग अलग समय पर स्नानों का महत्व है। सुनिए, अपवित्रो पवित्रो व सर्वागवस्थांगतो विवा ये स्मृत पुंडरीकाक्षय भाई अंतर शुचिवी। जहां जल की व्यवस्था नहीं है वहां वायु स्नान का सिद्धांत है हमारे यहाँ, मंत्र इसीलिए बने हैं। और जहां शुद्धि की अशुद्धि की बात आप कर रहे हैं कि वहां बैठ करके आप मानसिक रूप से स्नान कर लीजिए, तो मानसिक स्नान का भी सिद्धांत है हमारे यहाँ। मानसिक पूजा का सिद्धांत भी है। रत्ने कल्पित मासनम च हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम। भगवान शिव की मानस पूजा करते हैं सब लोग। वहां रत्न नहीं होता किसी के पास, लेकिन फिर भी वो रत्न चढ़ाने का भाव अर्पित करते हैं। इस सारा का सारा जितना संसार है ये प्रकृति की देन है। इस जल का निर्माण आपने और मुझने, मैंने नहीं किया। हम सब कुछ बना सकते हैं, हम बांध बना सकते हैं, हम नदी की धारा नहीं बना सकते, हम नदी नहीं बना सकते। इसलिए जिनकी अब ऐसे बहुत भी तो लोग होंगे जिनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती, नहीं आ पाते, तो यश स्मरण मात्र से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन वो देवताओं के संदर्भ में है, भूख के संदर्भ में नहीं है। अगर आपने अपनी भूख पर कंट्रोल कर लिया तो फिर आप दूर बैठ के भी सटरस व्यंजन कर सकते हैं। ये सिद्धांत इस पर है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। तो जो जहां बैठा है वहां बैठ करके जल से स्नान के, हम जल में आह्वान करते हैं ना, अभी मैंने मंत्र कहा कि जल में हम देवताओं का आह्वान करते हैं, नदियों का आह्वान करते हैं। इस संसार में जितने जल हैं वो मेघों की वर्षा से पृथ्वी पे आई हुई नदियों के कारण है। ठीक है, नदियों के कारण है। और नदियां जितनी हैं सब भगवान के यहाँ से, वैकुंठ से आई हैं, सब स्वर्ग से आई है। भागवत का वाक्य है कि जितनी नदियां हैं संसार में सब वैकुंठ से आई हुई हैं। और नदियों का जो शोषण हुआ है, विचार करिए आप, हमने नदियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो कभी कभी नदी अपना विस्तार कर लेती है ना, तो मन की जगह बाहर भी आ जाती हैं और बहा करके अपने साथ में ले जाती हैं। ये इसलिए ऋषियों और देवताओं के संदर्भ में मानसिक जप का सिद्धांत बताया गया है, मानसिक स्नान का सिद्धांत है, और वायु स्नान का भी सिद्धांत है हमारे यहाँ पर, मंत्रोक्त स्नान का भी सिद्धांत है, और वो प्रमाणिक है, उसमें कहीं कोई दूसरा अंतर नहीं है। इसलिए उसको बिल्कुल निसंकोच भाव से जहां बैठे हो वहीं हर हर महादेव करिए, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, ऐसा कहा गया है। तो खाली काशी में तो नहीं है, वो तो कण कण में व्यापक है, अणु अणु में व्यापक है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारों ने मिलकर के ब्लैक होल में जाने की कोशिश की, लेकिन वो मशीन खराब हो गई, 500-700 करोड़ रुपए का चूर्ण जो है नष्ट हो गया। ये ईश्वर की शक्ति है। और एक और आपके प्रश्न में एक और उत्तर देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे अंदर जो एक विचार आ रहा था, इस संसार से अगर जल को हटा लिया जाए तो आदमी कितने दिन जिएगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने है? और भोजन को हटा लिया जाए तो 2, 3, 4 महीने। और इस संसार में से वायु को हटा लिया जाए, ऑक्सीजन को हटा दें, तो कितने देर में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? 3 मिनट? ज्यादा? 3 मिनट में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा उसका, सब एक साथ
वो फिर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन मिटमिट शतम, भगवान शिव कृष्ण जो है अपने अंगूठे को मुंह में लेकर के पान के पत्ते पर बटवृक्ष पर बैठ करके नीचे सारे संसार में सब सामान्य कर देंगे। जी और इसमें भी और आगे चलता हूं मैं, और इस पृथ्वी से जिसे हम ग्रेविटी फोर्स, ग्रह की ताकत की बात बताने जा रहा हूं, ग्रेविटी फोर्सेज की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की, गुरु के आकर्षण की शक्ति की, गुरु का आकर्षण है। उस सही शब्द क्या है? गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरु का आकर्षण, देव गुरु बृहस्पति का आकर्षण। अगर उसको इस सारी पृथ्वी से 3 सेकंड के लिए हटा लिया जाए ना, तो वैज्ञानिक प्रमाण है हम जाके रसातन में चले जाएंगे। वो बैलेंस, वो न्यूटन ने कहा कि वो गिर गया था ऊपर से गिरा हुआ सब नीचे आता है। गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे ही गिरता है, नीचे से ऊपर चढ़ता है, ऊपर से तो नीचे गिरने का सिद्धांत है हमारे में। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें पूर्ववत का मतलब आज नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले से इस पृथ्वी की आयु वैज्ञानिक लगभग 8 करोड़ वर्ष मानते हैं, 7.5-8 करोड़। तो कम समय नहीं होता। तो हम कह तो रहे हैं ब्रह्मा का 1 वर्ष हमारा 1 वर्ष उसका 1 दिन, तो कालगणना तो बराबर है। कहाँ अंतर है? जी बिल्कुल, हम यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आपसे जान रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हम आपसे समय मांगेंगे जीवांजलि और माय ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पर आने का, ताकि हम और भी इतनी ज्ञानवर्धक बातें और ज्योतिष का जो इतिहास है, जो इतिहास में छुपी हुई चीजें हैं जो हम सभी को जानना जरूरी है, वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे। आपने हमें समय दिया, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, ज्योतिष का इतना पुराना इतिहास हमें बताया, साथ ही साथ महाकुंभ की दिव्यता भव्यता के बारे में भी हमें समझाया। आपका आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ज्योतिष आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको सब बातें अच्छी लगी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, ज्योतिष इतिहास नहीं, ज्योतिष तो वैदिक है। ज्योतिष वेदानाम चक्षु है। शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण की जब हम चर्चा करते हैं तो नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। और एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, विराम की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि समाप्ति के बाद में चर्चा नहीं होती, विराम के बाद में पुनः चर्चा होती है। जो आपने पंचतंत्रों की पंचतंत्र में कहानी सुनी है ना, कि हाथी के जो है चारों तरफ एक अंधा पैर के पास खड़ा था, एक पूंछ के पास खड़ा था, एक सूंड के पास खड़ा था। तो उससे पूछा गया हाथी कैसा है? बोला हाथी खंबे जैसा है। तो जो सूंड के पास था उसने कहा हाथी पाइप जैसा है। जो डंडे के पूंछ के पास खड़ा था उसने कहा हाथी जो है वो डंडे जैसा है। और कान के पास खड़ा था उसने कहा कि हाथी जो है पापड़ जैसा है। जो शरीर को देख हाथ स्पर्श करके समझ रहा था उसने कहा हाथी पहाड़ जैसा है। तो हाथी ही होता है, उसको देखने की दृष्टि की आवश्यकता है। तो वेद है, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को, होने वाली घटनाओं को, अब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम सारी दुनिया में करते हैं ना, इस पर फिर से चर्चा करेंगे। ये ऐसा विषय है जिसका बहुत विस्तार है, अनंत विस्तार है। जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, जितने इस बात के बारे में चर्चा कर लें उतना ही कम है। हम आगे इस बात पर चर्चा करते रहेंगे और आप जीवांजलि से और माय ज्योतिष से जुड़े रहिएगा, ताकि इतना सारा ज्ञान एक साथ हमें मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।